हेलो दोस्तों, मैं प्रशांत आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल इक्विटी टू कम्युनिटी में स्वागत करता हूं। तो आप में से बहुत सारे लोग ऑप्शंस में ट्रेडिंग करते हैं और रेगुलर बेसिस पे हमारे पास क्वेरीज आते हैं, लेकिन उस क्वेरीज में एक प्रॉब्लम सबसे कॉमन है, वो है आपका स्ट्राइक प्राइस का सिलेक्शन। यानी लोग सही स्ट्राइक प्राइस को बाय और सेल नहीं कर पाते हैं। इसलिए आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं कि कैसे आप सही स्ट्राइक प्राइस का सिलेक्शन करो, कैसे आप डिसाइड करो कि हमें कौन से स्ट्राइक प्राइस को बाय करना है और कौन से स्ट्राइक प्राइस को हमें सेल करने की जरूरत है। ये हम इस वीडियो में सीखेंगे, क्योंकि ऑप्शंस ट्रेडिंग में जो मैक्सिमम लोग नुकसान करते हैं वो इसी कारण से करते हैं क्योंकि वो स्ट्राइक प्राइस का सही सिलेक्शन नहीं कर पाते हैं। ये भी वन ऑफ द मेजर रीजन होता है। अगर हम इसको हटा देते हैं, अगर हम सही स्ट्राइक प्राइस का सिलेक्शन करेंगे तो काफी हद तक हम अपने लॉसेस को मिनिमाइज कर सकते हैं। और यही हमारा मेन मोटो है कि कैसे हम लॉसेस को कम करें, लॉसेस को कैसे हम खत्म करें। तो चलिए इस टॉपिक ऊपर हम इस वीडियो में डिटेल से डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे हम चार्ट पे आ गए और ये जो चार्ट है आपका वेदांता का चार्ट है, 5 मिनट टाइम फ्रेम वाला चार्ट है, जिसके बेसिस पे हम इंट्राडे में ट्रेडिंग पोजीशंस इनिशिएट कर सकते हैं। इंट्राडे ऑप्शंस में भी ट्रेड कर सकते हैं क्योंकि ये स्टॉक्स आपका एफएनओ में क्लियर कट अवेलेबल है। अब यहाँ पे आज यानी 4 जनवरी को यहाँ पे क्या कुछ हुआ, अगर हम यहाँ पे देखें तो प्राइस आपका ऊपर से नीचे आया और 315 आपका एक क्रूशियल लेवल था, इसको ब्रेक करके नीचे आया। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम पुट ऑप्शंस को बाय करना प्रेफर कर सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पे ऑप्शंस बाइंग करते हैं तो हमें यहाँ पे कौन से स्ट्राइक प्राइस को बाय और सेल करने की जरूरत है। मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, सस्ता ऑप्शंस के चक्कर में गलत डिसीजन ले लेते हैं। यानी वो ऐसा ऑप्शंस देखते हैं जहां पे उनको कम पैसा लगे और वही कारण से वो लॉस में जाते हैं। वही कारण रहता है उनके गलत स्ट्राइक प्राइस के सिलेक्शन का। लेकिन यहां पे हम देखेंगे कि हमें चीप पे नहीं जाना है, इन सस्ते ऑप्शंस पे नहीं जाना है। जो हमारे लिए सुटेबल होगा, सटीक होगा, वही ऑप्शंस में ट्रेड करेंगे, नहीं तो हम ट्रेड नहीं करेंगे। तो अब यहां पे देखिए प्राइस यहां से नीचे साइड की तरफ आया और यहां पे हम टारगेट प्राइस रखेंगे 310। तो इस पर्टिकुलर एरिया में जो मूवमेंट दिया है इसके बेसिस पे हमें स्ट्राइक प्राइस का सिलेक्शन कैसे करना है। तो यहाँ पे हमने 2 स्ट्राइक प्राइस का सिलेक्शन लिया, एक ही स्क्रीन पे ओपन किया ताकि आपको कंपेयर करने में आसानी हो। सबसे पहले यहाँ पे हमने 320 के पुट ऑप्शंस को बाय किया है उसी पर्टिकुलर टाइम में, और एट द सेम टाइम यहाँ पे हमने 300 के पुट ऑप्शंस को भी बाय किया। अब कौन सही है कौन गलत है या फिर दोनों गलत है वो हम बाद में स्टडी करेंगे, बाद में देखेंगे कि हमारे लिए सही स्ट्राइक प्राइस का सिलेक्शन क्या है। लेकिन सबसे पहले अगर हम गलत स्ट्राइक प्राइस का सिलेक्शन करते हैं तो हमें वहां पे नुकसान क्या उठाना पड़ता है, लॉसेस क्या है और दोनों के बीच में डिफरेंसेस क्या है, वो हमें सीखने की जरूरत है। तो देखिए जब प्राइस आपका 310 के करीब था तो उस पर्टिकुलर टाइम पे ये यहीं पे था और यहीं पे हम क्या करेंगे, बाई साइड की तरफ एंट्री लेंगे। तो हमें कब बाई करना था, 315 के ऊपर निकलते ही, जब ये ऊपर निकला था तो 320 का जो पुट था उसका स्ट्राइक प्राइस का वैल्यू इसी के आसपास था। तो यहाँ पे हमने मार्क किया और फिर जब ये आपका 315 से 310 के करीब आया तो उस पर्टिकुलर टाइम पे इसका वैल्यू इसके आसपास था। तो यहाँ पे हमने मार्क कर दिया। अब यहाँ पे 2.35 पॉइंट का मूवमेंट हमें देखने को मिला है। तो पूरा एग्जैक्ट तो हम नहीं ले सकते, यहाँ से हमें 2 पॉइंट का प्रॉफिट मिलता हुआ दिखेगा और वेदांता का जो लॉट साइज है आपका 2000 का लॉट साइज है। दैट मीन्स यहाँ पे हमें 4000 के करीब प्रॉफिट मिलता हुआ दिख जाएगा अगर हम 320 के पुट ऑप्शंस को वहां पे बाई करेंगे। तो वहीं अगर हम उसके जगह पे 300 के पुट ऑप्शंस को बाई करते हैं तो इस पर्टिकुलर एरिया पे बाई करेंगे। वही टाइम भी आप देख सकते हैं, दोनों को हमने सेम टाइम पे बाई किया। ये आपका 935 के आसपास और यहाँ पे हमने 935 के करीब ही लिया है। तो यहाँ से और इस लेवल के आसपास प्रॉफिट बुकिंग हुआ है। तो ये 1.45 पॉइंट का मूवमेंट दिया है, तो 45 पॉइंट हम छोड़ देते हैं, यानी लगभग इसमें हम 1 पॉइंट के आसपास प्रॉफिट बुक करेंगे और 2000 लॉट साइज है तो यहाँ पे हमें 2000 के करीब प्रॉफिट मिलता हुआ दिख रहा है। तो देखिए हमने यहाँ पे क्या किया, प्राइस कहाँ पे था, 315 के करीब था। तो यहाँ पे जो 320 है वो क्या होगा, ये हमारा है आईटीएम वाला पार्ट और ये हमारा ओटीएम वाला पार्ट। तो थोड़ा सा डिफरेंसेस के कारण हमें प्रॉफिट 4000 से घट के 2000 मिलता हुआ दिख गया। अब इसमें मोमेंटम आया तभी, अगर इसमें मोमेंटम ज़्यादा नहीं आता और
फॉर एग्जाम्पल यहीं पे अगर हमें सिर्फ 2000 का प्रॉफिट मिलता हुआ दिखता है, इसको हम अभी रखना चाहते हैं, तो यहाँ पे मोमेंटम आया है तब ये काम हुआ है। फॉर एग्जाम्पल अगर मोमेंटम नहीं आता और यहाँ पे सिर्फ हमें 2000 पॉइंट का प्रॉफिट मिलता है, तो इधर आपको कितना मिलता है? इधर आपको लगभग 200 से 500, या फिर नहीं भी प्रॉफिट मिलता, आप कॉस्ट टू कॉस्ट में निकलते, या नहीं तो यहाँ पे थोड़ा बहुत आपको लॉसेस भी उठाना पड़ जाता। तो इसलिए हमेशा हमें सही स्ट्राइक प्राइस का सिलेक्शन करना, सस्ते स्ट्राइक प्राइस के चक्कर में हमें नहीं जाना है। अगर आपके पास पैसा है तो ट्रेड करो, नहीं पैसा है तो इसमें इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं, इसमें ट्रेड करने की जरूरत नहीं है, इसमें ट्रेड करने से आपको कोई फायदा मिलने वाला नहीं है। तो चलिए हमने देख लिया कि लॉसेस क्या होता है, नुकसान क्या होता है। अब हम सही स्ट्राइक प्राइस का सिलेक्शन कैसे करेंगे, ये क्वेश्चन अभी भी हमारे सामने है। तो चलिए इसका आंसर हम फाइंड करते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके ऑप्शन चेन पे आना चाहेंगे और यहां पे हम आ गए वेदांता के ऑप्शन चेन पे। अब यहां पे देखिए, जब भी आप किसी भी चीज के ऑप्शन चेन को देखते हैं, चाहे निफ्टी, बैंक निफ्टी या फिर कोई भी पार्टिकुलर स्टॉक्स जो आपका एफएनओ में अवेलेबल है, तो यहां पे ऑप्शन चेन में आपको 3 चीज देखने को मिलेगा। सबसे पहले आपको आईटीएम, इन द मनी, दूसरा होता है आपका एटीएम, एट द मनी, और तीसरा होता है आपका ओटीएम। और इन तीनों के बारे में नॉलेज होना जरूरी है। तो अगर आप स्पेशली ऑप्शंस बाइंग कर रहे हैं तो हमेशा क्या करना होगा, हमेशा आपको आईटीएम प्रेफर करना है। 90% टाइम्स हमें यही प्रेफर करना। अगर बाई चांस कभी आपके पास शॉर्टेज ऑफ फंड हो जाता है या फिर फंड की कमी है, तो हम यहां से शिफ्ट होके एटीएम पे जा सकते हैं। एटीएम हमारा लास्ट ऑप्शन होगा, लेकिन हम गलती से भी ओटीएम पे नहीं जाएंगे। अगर हमारे पास एटीएम पे भी ट्रेड करने के पैसे नहीं है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ट्रेडिंग अवॉइड करेंगे, लेकिन गलती से भी हम ओटीएम पे ट्रेड नहीं करेंगे। तो हमेशा जो स्ट्राइक प्राइस का सिलेक्शन करना है वो हमें आईटीएम और एटीएम का ही करना। एटीएम हमारा लास्ट ऑप्शन होगा, मजबूरी में करेंगे, लेकिन प्रेफर हमें आईटीएम करना। अब इसका सिलेक्शन हम एक और तरीके से कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं वो भी यहाँ पे हमें सीखने की जरूरत है। अगर आपके पास एक चीज अवेलेबल है, डेल्टा का डेटा, तो ये भी आपके स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन को आसान बना देगा। तो हमें सिर्फ वैसे स्ट्राइक प्राइस का सिलेक्शन करना है जहां पे डेल्टा आपका 0.50 या फिर उससे ज्यादा हो। यानी यहां पे अगर हम कॉल ऑप्शंस के स्ट्राइक प्राइस का सिलेक्शन करेंगे तो हमें सिलेक्शन जो करना होगा यहीं से करने की जरूरत होगी जहां पे डेल्टा हमें ज्यादा देखने को मिले। वहीं अगर हमें पुट साइड की तरफ स्ट्राइक प्राइस का सिलेक्शन करना तो वही वाला करना है जहां पे डेल्टा हमें 50 या फिर उससे ज्यादा देखने को मिले। यानी इसके नीचे वाला स्ट्राइक प्राइस का सिलेक्शन ही हमें करने की जरूरत है। तो इनडायरेक्टली जिस स्ट्राइक प्राइस में डेल्टा आपको 50 से ज्यादा देखने को मिले, जनरली आपका वही आईटीएम होता है। वहीं अगर हम यहां पे कॉल साइड की तरफ भी बात करें तो जो भी आपका डेल्टा जिसमें भी आपका 50 से ज्यादा होता है वही आपका जनरली आईटीएम कहलाता है। कभी कभी हमें एटीएम पे भी डेल्टा ज्यादा देखने को मिल जाता है। तो बस आपको वही प्रेफर करना जिसमें डेल्टा आपको 0.50 से ज्यादा देखने को मिले। ये पॉइंट क्लियर है। अब इसको आप दूसरे तरीके से भी सिलेक्शन कर सकते हैं। कैसे? वैसे स्ट्राइक प्राइस का सिलेक्शन करना है जिसमें आपका टाइम वैल्यू के साथ साथ क्या देखने को मिले, आपका इंट्रिंसिक वैल्यू भी देखने को मिले। वही हमें स्ट्राइक प्राइस का सिलेक्शन करने की जरूरत है। अब टाइम वैल्यू, इंट्रिंसिक वैल्यू का कैलकुलेशंस कैसे कर सकते हैं, इसके ऊपर हमने सेपरेट और डिटेल वीडियो बना रखा है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं, नहीं तो उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। सिंपल सा मेथड है। अगर हम यहाँ पे सबसे पहले पुट साइड की तरफ बात करें तो एक आपका फॉर्मूला होता है, वो आपको नोट करने की जरूरत है। पुट साइड की तरफ के लिए अलग, कॉल के लिए अलग। पुट साइड की तरफ हम क्या करते हैं, सबसे पहले जिस भी स्ट्राइक प्राइस पे हम ट्रेड करें उसको यहां पे हम पहले रखते हैं। यानी स्ट्राइक प्राइस माइनस स्पॉट। स्पॉट का मतलब क्या है कि जिस प्राइस पे ट्रेड हो रहा वही हमारा स्पॉट प्राइस होता है। फॉर एग्जांपल अभी ये ट्रेड कर रहा है आपका 307 के आसपास, तो यहां पे क्या है, स्पॉट आपका ये तो फिक्स हो जाएगा 307 करीब। अब यहां पे अगर हमें कुछ वैल्यू चाहिए तो क्या होना चाहिए, स्ट्राइक प्राइस स्पॉट से ज्यादा होना चाहिए। तो दैट मीन्स टू 310, 12, 15, 317, ये सारा स्ट्राइक प्राइस का हम सिलेक्शन कर सकते हैं। और देखिए इन सब पे आपको डेल्टा ज्यादा देखने को मिलेगा। तो डिफरेंट तरीका, किसी भी तरीके से आप स्ट्राइक प्राइस का सिलेक्शन कीजिए, आपको सही मिलेगा। बस आपको सही फॉर्मूला अप्लाई करने की जरूरत है। उसके बाद आपको क्या करना है, कॉल साइड की तरफ इसके लिए अलग फॉर्मूला होता है। यहां पे क्या करेंगे, सबसे पहले हम स्पॉट प्राइस रखेंगे
यानी यहाँ पे हम रखेंगे 307 के करीब और माइनस स्ट्राइक प्राइस करेंगे। तो यहाँ पे अगर हमें पॉजिटिव में वैल्यू चाहिए तो उसके लिए क्या होगा, स्ट्राइक प्राइस इससे छोटा होना चाहिए, दैट मीन्स टू 305 टू 300 इस तरह के स्ट्राइक प्राइस का सिलेक्शन करेंगे अगर हम कॉल ऑप्शंस को बाइंग कर रहे हैं तो ऐसे ही हमें स्ट्राइक प्राइस का सिलेक्शन करना जिसमें इंट्रेंसिक वैल्यू कुछ ना कुछ डेफिनेटली देखने को मिले। तो अब आप यहाँ पे समझ गए होंगे कि कैसे हमें स्ट्राइक प्राइस का सिलेक्शन करना है। वहीं अगर हम दूसरे एग्जांपल पे आ जाते हैं, निफ्टी का यहाँ पे आज हम एग्जांपल लेना चाहेंगे। फॉर एग्जांपल अगर कोई 18,200 के नीचे जाने के बाद पुट ऑप्शंस बाय करता है, अब ये डिसीजन सही है गलत हो बाद में डिस्कशन होगा, हमें यहाँ पे देखना है कि हमें लॉस क्या उठाना पड़ता है अगर हम गलत स्ट्राइक प्राइस का सिलेक्शन करते हैं तो। और प्राइस यहाँ से आपका गिरते हुए 18,100 तक गया है सिंगल मूव में। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 18,100 पे प्रॉफिट बुक करेंगे। इस 100 पॉइंट के मूव में हमें कौन से स्ट्राइक प्राइस का सिलेक्शन करना उसके ऊपर हमें बात करने की जरूरत है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, सबसे पहले 18,200 के पुट ऑप्शंस का यहाँ पे हम सिलेक्शन करते हैं और इन द मीन टाइम यहाँ पे हम 18,000 के भी पुट ऑप्शंस के सिलेक्शन करते हैं। तो यहाँ पे क्या, अगर हमने सही सिलेक्शन किया, यानी प्राइस आपका कहाँ से नीचे साइड की तरफ गिरा था, 18,200 से नीचे साइड की तरफ गिरा था, यानी यहाँ पे हम मजबूरी में एटीएम ले लेते हैं और ये आपका ओटीएम हो जाता है। तो एटीएम में देखिए कितना प्रॉफिट मिल रहा है, यहाँ पे लगभग हमें 38.25 पॉइंट का प्रॉफिट मिलता हुआ दिख रहा है और टोटल कैलकुलेशन करना है तो 25 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो यहाँ पे हमें 38 पॉइंट का प्रॉफिट मिलता हुआ दिख जाएगा। वहीं अगर हम 18,000 के पुट ऑप्शंस की बात करते हैं, यहाँ पे सिर्फ हमें 13 पॉइंट का प्रॉफिट मिलता हुआ दिख रहा है। तो देख सकते हैं इधर हमें 1/3 का प्रॉफिट मिल रहा है और इधर हमें उससे कंपेयर करें तो 3 गुना ज्यादा प्रॉफिट यहाँ पे हमें मिलता हुआ दिख रहा है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर हमें 15 से 20 पॉइंट का प्रॉफिट मिलता तो क्या यहाँ पे कुछ प्रॉफिट मिलता, नहीं, यहाँ पे हम स्लाइटली लॉस में रहते हैं या फिर हम क्या रहते हैं, हम यहाँ पे कॉस्ट टू कॉस्ट में ही निकलते। तो इसी के लिए हमें हमेशा एटीएम या फिर आईटीएम स्ट्राइक प्राइस का ही सिलेक्शन करना है, वही आपके लिए परफेक्ट होगा। तो उम्मीद करते हैं अब आपको क्लैरिटी के साथ ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि कौन से स्ट्राइक प्राइस को हमें बाई करना, स्पेशली अगर हम ऑप्शंस बाइंग कर रहे हैं तो। और अगर आपको ऑप्शंस के बारे में डिटेल से स्टडी करना फ्रॉम बेसिक टू एडवांस तो उसके ऊपर हमने स्पेशल सा कोर्स भी डिजाइन किया। उसके लिए आपको हमारा मोबाइल ऐप इक्विटी कम्युनिटी को डाउनलोड करना होगा प्ले स्टोर से, नहीं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा, वहां से भी आप हमारा मोबाइल ऐप डाउनलोड करके ऑप्शंस के बारे में स्टडी कर सकते हैं फ्रॉम बेसिक टू एडवांस और आप अपने आप को एज ए इंडिपेंडेंट ट्रेडर के रूप में ट्रीट कर सकते हैं और आप स्टॉक मार्केट में पार्ट टाइम अपना कैरियर भी बना सकते हैं। तो एक बार आप हमारा मोबाइल ऐप डाउनलोड करके कोर्स को जरूर विजिट कीजिए, पसंद आता है तो आप इनरोल कर सकते हैं। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आया प्लीज लाइक करके हमें इंकरेज कीजिए ताकि इस तरह के और भी कंटेंट हम आपके लिए लाते रहेंगे। ये सिंपल कंटेंट है लेकिन काफी यूजफुल कंटेंट है, स्पेशली फॉर द ऑप्शंस ट्रेडर। सो दैट्स ऑल, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।